तो दूध तो हम सभी उबालते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारी किसी गलती की वजह से अभी हमारा कहीं ध्यान भटक जाता है तो उसकी वजह से हमारा दूध गैस पर उबल जाता है। तो ये मतलब कि हर लेडीज़ के साथ हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, इसको फेंकना नहीं है। कई बार हम क्या करते हैं, दूध को उठाते हैं और नाली में फेंक देते हैं, जो अपशगुन माना जाता है। तो ऐसे नहीं करना। इसके लिए एक यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ। तो गाइस हमें क्या करना है, ये सारा दूध जो भी हमारा उबला हुआ है इसको एक कपड़े की मदद से हमने सारा इकट्ठे करके एक मतलब कि बाउल में डाल लेना है या डोंगे में डाल लेना है, जैसे कि मैंने डाल रखा है। तो आपको करना क्या है, उसके बाद हमारे किचन में जो हल्दी होती है ना, तो हल्दी के 2 चम्मच इसके अंदर डाल लेने हैं। और हल्दी के 2 चम्मच डालने के बाद तो उनको कर लेना है अच्छे से मिक्स, क्योंकि हल्दी जो है ना वो बैक्टीरिया वगैरह को भी ख़त्म करती है। और वही है कि ये जो मतलब कि ये मैं टिप्स बता रही हूँ, इससे क्या होगा कि ये दूध है ना, मतलब कि गलत जगह भी यूज़ नहीं होगा। तो इसमें क्या करना है, जितना हमारे पास दूध है तो उससे कई गुना ज़्यादा, यानी कि जैसे मेरे पास अभी ये बर्तन छोटा है तो मैंने छोटे बर्तन में डाल रखा है। बाद में मैं इसको ना दूसरे बड़े बर्तन में चेंज कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ना बर्तन छोटा था। तो वहाँ अभी मैंने क्या किया था, मेरे पास बाल्टी पड़ी थी तो मैंने ना इसे छोटी सिल्वर की बाल्टी थी उसमें मतलब कि चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे जितने ज़्यादा पानी की ज़रूरत थी ना तो फिर इस बर्तन में तो आ नहीं रहा था, तो उसके लिए मुझे चेंज ही करना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से कर दिया था मिक्स, ताकि ये अच्छे से मिल जाए। उसके बाद मैंने इसको ना बाल्टी में डाल लिया था, उसमें पानी ऐड कर दिया था। आप देख सकते हो कितना सारा पानी हो गया है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये पानी ना अपने जितने भी हमारे घर में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं तो सारे पेड़ पौधों में डाल देना है। इससे क्या होगा कि ये ना उनमें फंगस वगैरह नहीं लगने देते और ना ही उनमें कोई किसी प्रकार कीड़ा वगैरह लगता है। तो मतलब जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे अच्छे से ग्रोथ करेंगे और बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं बता रही हूँ, आटा तो हम सभी गूंथते हैं, लेकिन अगर हमें अपने शरीर को बीमारियों से बचाना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे ना तांबे की लुटिया में रात को पानी भर के रख देती हूँ और सुबह जब आटा गूंथती हूँ तो इसी पानी से आटा गूंथती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर में बीमारियाँ वगैरह होती है ना वो कम लगती हैं, क्योंकि बताया है पुराने बुजुर्गों ने कि तांबे की लुटिया में रखा हुआ रात को रखा हुआ पानी अगर हम सुबह उठ के यूज़ करते हैं, उसको पीते हैं या उससे मतलब कि आटा वगैरह गूँध लेते हैं, तो उससे हमें काफ़ी बेनिफिट्स होता है और बीमारियों से भी छुटकारा रहता है, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, उससे मतलब हमें बीमारियां भी नहीं लगती। तो यहाँ पर जो भी ये पानी मैंने ले रखा था आप देख सकते हैं, इससे मैंने ये सारा अपना जो सुबह का आटा था मैंने ये गूंद लिया था। और इसको गूंदने के बाद तो ये देखिए गाइस आटा सेट हो चुका है। तो गाइस हम अपने घर में रोटियां बनाते हैं और रोटियां बनाने के बाद जब हमारा तवा होता है ना काफ़ी गर्म होता है, तो ऐसे में हमें इस गर्म तवे को ऐसे मतलब किस तरह यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के कामों के लिए, तो मैं बताती हूँ। जैसे हमारे किचन में जीरा मेथी वगैरह काफ़ी मतलब कि ड्राई चीज़ें होती हैं, तो उनमें कई बार मॉइस्चराइज़र आ जाता है। तो हम इस तवे का यूज़ करेंगे क्योंकि ये गर्म होता है, तो इसमें हम उन्हें रख के हल्का सा सेक लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो उनके अंदर मॉइस्चराइज़र आया होता है ना तो वो चला जाएगा और इससे आपके काम जो है वो भी आसान हो जाएंगे और आपकी गैस की भी बचत होगी। और क्योंकि अगर आप उनको स्पेशल करने बैठते हो तो इसमें गैस भी फूकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास मेथी थी, जीरा था और काली मिर्च थी, तो इनको मैंने अच्छे से इस पर तो टॉयलेट तो सबके घर में होता है और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि ना टॉयलेट में से ना गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है और वो स्मेल ना हार्पिक वगैरह से भी नहीं जाती, क्योंकि वो ना डायरेक्ट खड्डे से आती है। तो इसे दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ना गुड़ लेना है, जो हम घर पे यूज़ करते हैं, गुड़ की 2-3 डलियाँ लेनी है और उसे हमें टॉयलेट के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा कि आपकी टॉयलेट से आने वाली स्मेल है जो वो मतलब कि ख़त्म हो जाएगी और आपके टॉयलेट में कभी स्मेल नहीं आने पर। तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है गाइस, तो ऐसे में क्या होता है कि फ्रिज में बर्फ़ की बहुत ज़्यादा नीड होती है और ये नहीं कि अपने लिए दूसरों को भी देनी पड़ सकती है। तो बर्फ़ अगर ऐसे में आपका फ्रिज कूलिंग तो कर रहा है लेकिन बर्फ़ नहीं जमा रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसी एक ट्रिक्स लेके आई हूँ मैं आपके लिए। तो जो आपके फ्रिज के डोर पे जो रबड़ होती है ना, ये आप देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रही है, तो इस रबड़ को आपको क्या करना है, पूरी को निकाल लेना है और पूरी को निकालने के बाद इसे अच्छे से साफ़ करके और इसे वॉश वगैरह करके आपको इसे दोबारा अच्छे से फिट कर देना, ताकि ये अच्छे से लग जाए, इसमें से कोई भी लीकेज वगैरह ना हो। तो उसको मतलब कि लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसे चेक करके देखना है। तो आप इसे कैसे चेक करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर को डोर के बीच में फंसा देना है और डोर बंद कर देना है। और ऐसे में अगर आप देखते हैं कि आपका न्यूज़पेपर नीचे नहीं गिर रहा है तो इसका मतलब आपके फ्रिज से गैस लीकेज नहीं हो रही है और आपका फ्रिज बिल्कुल सही है, कूलिंग बाहर नहीं जा रही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं।
तो सेकंड टिप्स है गाइस हमारी, आपने देखो कि हमारे किचन में अक्सर कभी रोटी के डब्बे में और कभी चीनी के डब्बे में या कहीं पे हम कोई सामान रख देते हैं, कोई सब्जी वगैरह, चाय वगैरह, तो गर्मी के मौसम में चींटियाँ बहुत निकलती हैं। तो ये चींटियाँ हमारी सारी रखी हुई चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है, अपनी पूरी स्लैब पे या कहीं पे भी अगर आपको चींटी कहीं भी नज़र आती है तो आपको ऐसे में क्या करना है, कुछ लौंग्स लेनी है और लौंग लेकर ना वो वहाँ पे रख देनी है, फैला देनी है जहाँ पे आपको चींटियाँ नज़र आती हैं। तो आप देखें कुछ सेकंड्स के बाद ही वहाँ से सारी चींटियाँ गायब हो जाएंगी। और उसके बाद आप इन लौंग को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये साफ़ है, इसमें हमने कुछ मिलाया नहीं है और ना ही ये कहीं भी गंदी हुई है। और थर्ड टिप्स है गाइस हमारी कंघी। कंघी का यूज़ हम सबके घर में होता है, बालों को संवारने के लिए हम कंघी का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कंघी ना काफ़ी गंदी हो जाती हैं और जो मैल मिट्टी धूल होती है ना कि अंदर फंस जाती है। तो हम इन्हें मतलब कि कई बार हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि हम स्पेशल लेके बैठें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी कंघी को वॉशिंग मशीन में डाल देंगे और कुछ समय तक मतलब इनको डालने के बाद इन्हें फिर निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम कोई भी मतलब कि डिटर्जेंट वगैरह लेके या हार्पिक वगैरह लेके और एक टूथब्रश लेके, जो पुराना टूथब्रश होगा जिसे हम यूज़ नहीं करते, उससे हम अच्छे से साफ़ करेंगे। तो ये आप देखेंगे कि बिल्कुल जल्दी ही थोड़े ही टाइम में बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी और इसके अंदर से स्मेल वगैरह जो भी आती है वो सब साफ़ हो जाएंगी। देखिए गाइस यहाँ पे कंघी मेरी बिल्कुल साफ़ हो। टिक्स है गाइस हमारी चश्मा हमारे सबके पास है। आज के टाइम में कोई धूप के लिए लगाता है तो कोई नज़र के लिए लगाता है। और आजकल डिजिटल जो युग चल रहा है इसमें तो सबको मतलब ज़्यादातर नज़र का चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा तो हम सब यूज़ करते हैं। तो ऐसे में हमारा चश्मा गंदा हो जाता है तो उसे साफ़ कैसे करें, उसे साफ़ करने के लिए एक टिप्स लेके आई हूँ। आप क्या करें, चश्मे को अपने फ्रीजर में रख दें कुछ समय के लिए, 2 या 3 मिनट के लिए अपने फ्रीजर में रख दें। और फ्रीजर में रखने के बाद 2-3 मिनट के बाद आप उसे बाहर निकाल लें। और बाहर निकालने के बाद उसके ऊपर आप देखेंगे थोड़ा सा ना मॉइस्चराइज़र सा आ जाता है। तो वो मॉइस्चराइज़र आने से जो उसके ऊपर मतलब कि धूल मिट्टी कण लगे होंगे ना, तो मतलब कि वो साफ़ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर लेके उससे आपको हल्के से हाथ से उसे साफ़ करना है। और आप देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपका चश्मा है जो बिल्कुल क्लीन और साफ़ हो जाएगा। उसमें से ज़रा सा भी कहीं पे कुछ भी धूल मिट्टी नहीं लगा रहेगा। कुछ दाग ऐसे होते हैं जो साफ़ नहीं होते, अगर हम उन्हें कपड़े से करते हैं तो उनका निशान पड़ जाता है, लेकिन अगर आप इसे फ्रिज में रखने के बाद साफ़ करते हैं न्यूज़पेपर से तो 5 टिप्स मैं लिख के आई हूँ गाइस आपके लिए। दरवाजे हम सभी के घरों में होते हैं और जब ये दरवाजे काफ़ी पुराने हो जाते हैं ना, तो जब हम इनको खोलते हैं बैठते हैं तो इनमें से ना आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है, तो इनके कब्जों में से। तो ऐसे में हम क्या करें, तो हमें क्या करना चाहिए, आपके पास जैसे कोई भी ऑयल हो, मशीन का ऑयल हो या सरसों का ऑयल हो, तो जिसके कब्जे लगे होते हैं ना, हमें वो ऑयल ना इसके अंदर 2-3 महीने के बाद डालते रहना चाहिए। इससे क्या होगा, जो इनके अंदर डस्ट वगैरह फंस जाता है ना वो भी नहीं फंसेगा और इनमें से आवाज़ भी नहीं आएगी और इनमें जंग भी नहीं लगेगा और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हमारे घर की जो चिटकनियाँ वगैरह होती है ना, हम उनको बंद करते हैं तो कुछ समय के बाद बंद हो जाती है या काफ़ी टाइटली बंद होती है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, उसके अंदर ऑयल डालना है जिससे वो काफ़ी स्मूथ हो जाएंगी और उन्हें। तो नेक्स्ट टिप्स है गाइस हमारी धनिया को लेकर। धनिया हम किचन में सभी यूज़ करते हैं लेडीज़, और ये सब्ज़ी में काफ़ी अच्छा स्वाद देता है और सब्ज़ी के स्वाद को काफ़ी बढ़ा देता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर लेडीज़ धनिया को यूज़ करना बहुत ही पसंद करते हैं। तो ऐसे में हम इसे मतलब लंबे टाइम के लिए स्टोर कैसे करें, तो इसके लिए मैं टिप्स लेके आई हूँ। तो अगर आपको मान लो कि बिना लंबे टाइम तक धनिया को स्टोर करना है तो आपको क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर में आपको धनिया को रख के ना उसे फोल्ड कर देना है और उसके बाद आप उसे फ्रिज में रखिए। तो ये काफ़ी लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें मतलब कि एयर पास नहीं होनी चाहिए। तो अगर इसके अलावा आप ऐसे नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है कि धनिया को बारीक बारीक काट लीजिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, दोनों ही कंडीशन में धनिया ड्राई होना चाहिए, ज़रा सा भी मॉइस्चराइजर उसके अंदर ना हो। तो धनिया को बारीक बारीक काट के आप एक पन्नी लीजिए, जो पॉलीथीन पन्नी होती है, और आप उसको उसमें डाल के अच्छे से ऊपर से बांध दीजिए कस के, ताकि उसके अंदर से हवा ना जा पाए। तो ऐसे में आप धनिया को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, इससे वो ख़राब भी नहीं होगा और ना ही जो पीला पीला हो जाता है ना धनिया, तो वो भी नहीं होगा और आप काफ़ी लंबे समय तक इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया हो तो लाइक शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ।